बात करेंगे। लेकिन अरुमा जी, केरलम से हटके अगर बात करें असम को लेकर, बड़ी टफ फाइट हो रही थी। आपके सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो हेमंता बिस्वा शर्मा पर डायरेक्ट अटैक कर रहे थे, कह रहे थे सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, चुनावों के बाद उन्हें जेल में जाना होगा। ये ऐसा क्या होगा कि 2021 से भी बुरी हालत में असम में कांग्रेस पहुंच गई, पश्चिम बंगाल में फिर आप जीरो पर ही नजर आ रहे हैं, डीएमके के गठबंधन में आपकी तमिलनाडु में सरकार जा रही है। अनुमा जी, असम में युवा चाहता था कि उसे नौकरी मिले। असम में असंतोष था बीजेपी के सरकार को लेकर, लेकिन शायद हमारा संगठन उस तरह से काम नहीं कर पाया, हम उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। और इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारी पार्टी ने जिस तरह से शुरुआत की थी, हमारी निरंतरता एक तो वैसी नहीं रह सकी, और दूसरे हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को एनकैश नहीं कर सके। तो इसके पीछे एक चीज़ ये भी होती है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास पूरी मशीनरी होती है। हमारी बिल्कुल चुनाव के बीच में ही हमारे कुछ नेता जो थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में चले गए, उससे भी मनोबल कार्यकर्ताओं का टूटता है। ये सारी चीज़ें हुई। इस वक्त एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो कांग्रेस से इस कारण से लोग चले जाते हैं, या तो किसी डर के कारण या लालच में, दोनों चीज़ें हैं, और दोनों चीज़ें एनकैश की जाती हैं। इन सब चीज़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी ने किस तरह से लोगों के अंदर एक डर पैदा किया। अब जिसको लोग कहते हैं साइलेंट वोटर, मैं नहीं मानती कोई साइलेंट वोटर होता है। डरा हुआ वोटर साइलेंट वोटर कहलाता है। जब वो आपकी आंखों में देखकर बात ना कर सके, मतलब वो भ्रमित इतना है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो वो सत्ता की तरफ चला जाता है, और यही बीजेपी कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों की भी मियाद होती है, और इसकी मियाद बहुत लंबी नहीं है। मैं मानती हूँ इस बार उनको इसका फायदा मिला है, और लेकिन भारत की जनता को जब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है, जैसे अब किसान समझ गए हैं किस तरह से उनके हितों को दांव पे लगा दिया गया है। मेरी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खास तौर पे सहानुभूति है। एक तरफ बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक बीजेपी, और एक तरफ बहुत ज़्यादा क्षेत्रीयता की वकालत करने वाली टीएमसी। दोनों के केस में लोगों को मध्यम मार्ग चाहिए। लोग दिन भर चुनाव थोड़े ही लड़ते रहेंगे, उनके अपने मुद्दे होते हैं। पूरे देश को आपने चुनाव लड़ने के लिए खाली लगा दिया है। और अमित शाह, जनता अगर विकल्प देखती है, जनता अगर विकल्प चुनती है, तो वो कम से कम अपने लिए ये भी देखती है ना कौन सा बेहतर होगा। एक तरफ तो आप अगर असम का जिक्र करती हैं कि डरा हुआ वोटर एक तरफ जाने की कोशिश करता है, सत्ता पक्ष की तरफ चला जाता है, तो वहां पर एक तरफा किस तरीके से जीत होती है, वहां पर भी पोलराइजेशन की बात होती है। लेकिन कांग्रेस कहाँ किस तरह से नजर आ रही है, खुद गौरव तक अपना चुनाव हार गए हैं। दूसरी तरफ आप जिक्र कर रही हैं पश्चिम बंगाल का, वहां पर बिल्कुल एन वक्त पर, जैसा लगा ही नहीं कि कांग्रेस थी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं राहुल गांधी का वो वीडियो मैसेज सामने आता है, और वो कहते हैं कि नहीं, ममता को भी हराना है और बीजेपी को भी हराना है। खैर, ये आपके इंट्रोस्पेक्शन की बात है। इस वक्त मैं भवानीपुर लिए चलता हूँ, फिर उसके बाद संजय